नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नूह के तावड़ू में अरावली की पहाड़ियों में खनन माफिया का शिकार बने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को अंतिम विदाई दे दी गई है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई का अंतिम संस्कार बिश्नोई समाज के रीति रिवाज के मुताबिक किया गया। शहीद डीएसपी को हिसार जिले के उनके पैतृक गांव सारंगपुर में राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। इस दौरान हरियाणा पुलिस के तमाम जवान और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने डीजीपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को श्रद्धांजलि दी है। तो आपको बता दें कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डीजीपी ने भी श्रद्धांजलि दी है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुरेंद्र सिंह बिश्नोई का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने पंचकुला मेट्रोपॉलिटन तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एमडीए की पहली बैठक ली पंचकुला में और सीएम मनोहर की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। तो पंचकुला को विकसित करने के उद्देश्य से यह पहली बैठक की गई। तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक की गई और तो बता दें कि अथॉरिटी के गठन से पंचकुला जिला के विकास को गति मिलेगी और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अथॉरिटी के गठन के पीछे तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अथॉरिटी के गठन के पीछे सरकार का उद्देश्य पंचकुला में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर वहां के निवासियों को लाभ पहुंचाना है और गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध करवाना लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचकुला के सतत दीर्घकालीन और संतुलित विकास के लिए अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाएगी। वहीं पंचकुला में सिटी बस सर्विस शुरू करने के साथ कई अन्य योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो सीएम मनोहर लाल पंचकुला दौरे पर रहे, जहां नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत देश के कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू हो रही है, जिसमें हरियाणा भी शामिल हो गया है। वहीं नूह में शहीद हुए डीएसपी की हत्या को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है और लिखा है कि हरियाणा सरकार ने मेवात में खनन माफियाओं द्वारा एक डीएसपी की मौत और उस क्षेत्र में अवैध खनन की अन्य सभी परिस्थितियों की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने तावड़ू में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की माइन माफिया द्वारा डंपर से कुचलकर हत्या कर दिए जाने और उस सारे क्षेत्र में इलीगल माइनिंग की जांच कराने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी गठित करने का फैसला किया है।
वहीं दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से सोनिया गांधी से पूछताछ जारी है, जिसके विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से की जा रही पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में कांग्रेसियों ने दिल्ली के शिवाजी ब्रिज पर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया है। तो दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को हिरासत में लिया। और दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां शिवाजी ब्रिज पर कांग्रेसियों ने ट्रेन को ही रोक दिया। तो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में यह पूछताछ की जा रही है, और इससे पहले भी जब राहुल गांधी से भी पूछताछ की जा रही थी, तब भी इसी तरह से कांग्रेसियों ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया था। और एक बार फिर से सोनिया गांधी से अब पूछताछ हो रही है। फिर ऐसी तस्वीरें देश भर से निकलकर सामने आ रही हैं। और दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक तरफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और दूसरी ओर भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये दिल्ली के शिवाजी ब्रिज पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को ही रोक दिया। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर प्रदर्शन किया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा और कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो लोकतंत्र का हनन है। वहीं गीता बुक्कल ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र की 3 एजेंसी होती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। उनकी क्रेडिबिलिटी है एक, तो जब उसका राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस वास्ते आज पूरी कांग्रेस पूरे देश में उतरी है, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया गया। वो एक माननीय नेता है और कोई मतलब नहीं उनका, तो इस वास्ते ये लगता है कि इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है संघर्ष कर रही है। जिस तरह से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी का, सीबीआई का, इनका दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं को तंग करने के लिए कर रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारी नेता, हमारी अध्यक्षा, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी जी से लगातार पूछताछ वो कर रही है। तो मैं समझती हूँ ये संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग करने का काम सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के। वहीं ताड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में शामिल मुख्य आरोपी डंपर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नौ पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि ताड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्या मुख्य आरोपी डंपर चालक सब्बीर उर्फ मित्र भी जताया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, बारिश के बाद से किस तरह घरों में दरारें आ गई हैं। दूसरी तस्वीर सड़कों पर जो जलभराव की तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं, किस तरह से बारिश के बाद सड़कों पर पूरी तरह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। और तीसरी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए बारिश के बाद किस तरह से सड़क धंस गई है। तो बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है, उसके बाद से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और 3 तस्वीरें ये बता रही हैं कि आखिरकार मूसलाधार बारिश किस तरह से लोगों के जनजीवन पर असर डाल रहा है।
तो सीधे रुख करते बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है, तो वहीं कांग्रेस सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है। पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार छोड़ी गई है और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई है। तो नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है आज, और इसी कड़ी में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर पूछताछ का विरोध कर रही है। और वही विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को, कांग्रेसियों को पुलिस ने रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। तो नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ चल रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कांग्रेस बैरिकेडिंग के आगे बढ़ना चाहती थी और इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेसियों की ओर से, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी जब राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही थी तब भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए थे, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पंजाब में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, पूछताछ का विरोध किया है और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें आप तक हम एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सड़क पर उतरकर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं। और आप देखिए जैसे ही वाटर कैनन रुका वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता फिर से बैरिकेडिंग की तरफ इकट्ठे हो गए। एक तरफ पुलिस के जवान, दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं। और पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के आला नेता कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, और इन्हीं सब मसलों को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिरकार कितना मुश्किल हो जाता है पुलिस वालों के लिए भी, सुरक्षा कर्मियों के लिए ऐसे प्रोटेस्ट को रोकना। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता वाटर कैनन के आगे खड़े होकर के, पानी की बौछारें जरूर पड़ रही है लेकिन बावजूद वो टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, बैरिकेडिंग के आड़ में बैठे हुए हैं और बैरिकेडिंग के पीछे बैठ करके लगातार नारेबाजी, प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं। सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी पूछताछ कर रही है और इसी का विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से वाटर कैनन का पुलिस को इस्तेमाल करना पड़ा है। तो पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। तो आपको बता दें कि ईडी से पूछताछ चल रही है और इसी का विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जाखल खंड के गांव जाखल, कासिमपुर, उदयपुर, तलवाड़ा, नडैल के खेतों में के साथ साथ जो गुजरती हुई घग्गर नदी रात भर से हो रही बारिश से उफान पर है। घग्गर नदी के उफान पर होने से नदी के तटवर्तीय गांव और खेतों में बाढ़ के खतरे से ग्रामीण चिंतित नजर आ रहे हैं। नहरी और सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते बुधवार शाम 6 बजे से करीब चांदपुरा साइफन से 8,540 क्यूसेक जांचा गया। वहीं वीरवार को की सुबह 9,300 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। वहीं फतेहाबाद के ढिंगसरा गांव के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की जर्जर हालत बनी हुई है। इतना ही नहीं, स्कूल की छत से पानी भी बहता है और टपकता है। ग्रामीणों और स्कूलों के प्रिंसिपल
शशि प्रकाश का कहना है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और बारिश आते ही मजबूरी में स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। वहीं स्कूल के एंट्री गेट पर पानी भर जाने की वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा के मंदिर में लगातार जो बारिश की बौछारें हो रही है, किस तरीके से जो ढींसरा गांव के बच्चे पढ़ पाएंगे। हम इस समय मौजूद हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढींसरा के अंदर। ग्रामीण आप मेरे साथ देख सकते हैं, काफी जो संख्या में इकट्ठा हुए हैं। बच्चों के भविष्य का सवाल है। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। कैमरामैन से कहूंगा जरा ले ऊपर से एक बार। बिल्डिंग जर्जर हालत में है। नीचे आप देख सकते हैं फर्श भीगे पड़े हैं। क्या हालात हैं इस गांव के, इस सरकारी स्कूल के। आप देख सकते हैं कैसे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। भविष्य की अगर बात करूं तो बच्चों का भविष्य जो ढींसरा गांव का वो खतरे में। इसमें क्या कहना चाहेंगे जी? पूरा जो हालात है इस समय, बिल्डिंग के जो चो रही है ऊपर से और फर्श गिले हैं पूरे, कैसे बच्चे पढ़ पाते हैं आपके गांव? यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ पाते सर। पहली बात तो ये लोग क्यों नहीं पढ़ पाते, ये आप देख रहे हो। सारी जो बिल्डिंगें हैं वो जर्जर हालत में हैं। ये अभी भी गिर सकती है, मेरे पे भी गिर सकती है, इसका विश्वास तो है ही नहीं। क्योंकि सारे तो इसमें पानी ऊपर से जो नीचे आ रहा है, वैसे भी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है। और सरकार को मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप कहते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, स्कूल सुधारेंगे, शिक्षा होनी चाहिए। कैसे होगी जब बच्चे आएंगे नहीं, आएंगे कैसे? यहाँ तो बिल्डिंग तो ऊपर कभी भी गिर सकती है, पंखा कोई कभी भी गिर सकता है। नीचे ये देखो हालात, ये इस तरह के हालात में क्या बच्चे आएंगे यहाँ? जब बच्चे आएंगे नहीं तो पढ़ाई होगी नहीं। शिक्षा हमारे साथ है। कौन सी क्लास के हो बेटा? कौन सी क्लास है? 5वीं। कैसे पढ़ते हैं? जो क्या बारिश के मौसम में कैसे बारिश आती है कमरों के अंदर? आती है। बैग भी भीग जाते होंगे, किताबें भी अभी जो है पूरे गिले हैं, कपड़े भीग चुके हैं। कुछ बच्चे आज क्या सुबह से आए नहीं? बारिश का मौसम नहीं आए, थोड़े बहुत आए हैं। करते हैं, क्या हालात रहते हैं ब्रेकर ना होने के कारण? इसके लिए हमने एप्लीकेशन दी हुई है। विधायक जी को एप्लीकेशन दी थी कुछ दिन पहले, और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है ये कि गांव पूरा एक साइड में है और स्कूल एक साइड में है। तो सुबह जिस टाइम आते हैं बच्चे और दोपहर को जिस टाइम जाते हैं छुट्टी होने पे, बहुत ज्यादा हादसों को नोता देते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसके ऊपर ब्रेकर ना होने के कारण स्पीड इतनी होती है, मोटरसाइकिल हो चाहे स्कूटर हो चाहे गाड़ी हो, कोई ब्रेक लेता नहीं है गाँव में। कहना चाहेंगे क्या इस गांव का जो भविष्य है कहीं ना कहीं खतरे में नजर नहीं आ रहा है? पूरी बिल्डिंग लीकेज है, ऊपर से जर्जर हो चुकी है। बच्चों के अभी अंदर हमने चेक किए हैं कि बेंच भीग चुके हैं, बच्चों की वर्दियां गिल्ली हो चुकी है। कैसे पढ़ पाएंगे बच्चे ऐसी बिल्डिंग के? ऐसा जी, पुरानी बिल्डिंग है, इसको कंडम करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें 3 कमरे तो कंडम कर दिए जा चुके हैं और उसके बाद इसको लेके 1-2 बार अधिकारियों ने सर्वे भी किया है। इस बारे में आगामी कार्रवाई चल रही है। ये दिक्कत तो है ही है, बरसात में ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लीकेज है छतों में। इस बारे में अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है। तो ये बिल्डिंग काफी पुरानी है। कमरा है उधर वो 100 साल पुराना है। बारिश के हालातों में क्या करते हैं बच्चे? पढ़ पाते हैं? ये फिर छुट्टी की जाती है? क्या एक्शन रहता है बारिश को देखते हुए? ऐसी बिल्डिंग जर्जर हालत में बिल्डिंग है। देखिए, आज कुछ बच्चे आए थे तो बारिश की वजह से छतें जो है वो लीक कर रही हैं, तो इस वजह से सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उनकी छुट्टी कर। ऐसे हालात बन चुके हैं कि बारिश जब शुरू होती है तो सरकारी स्कूल, ये गांव ढींसरा का है, यहाँ पर बच्चों की छुट्टियां कर दी जाती है। तो कैसे भविष्य बन पाएगा इस गांव के बच्चों का? कैसे पढ़ पाएंगे ऐसी कंडम छतों के नीचे? तो ये हमारे उपायुक्त महोदय प्रदीप कुमार जी को देखना होगा और खंड शिक्षा अधिकारी को जल्द से जल्द एक्शन ले और इन समस्याओं का हल किया जाए। हर खबर से मैं रमेश ढाका। वहीं भिवानी में पुराना बस स्टैंड के पास बारिश से सड़कों पर पानी का सैलाब बन गया है। बारिश ने आम जन की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जन ने नगर निगम से सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की मांग की है ताकि आम जन को परेशानियों का सामना न करना पड़े और वे अपनी रोजी रोटी के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें। तो बारिश के बाद देखिए तस्वीरें, किस तरह से जगह जगह पर जलभराव हो गया है और जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कल से पानी भरा हुआ है, कामकाज ठप पड़े हुए हैं, सीवर भी ठप है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है।
वहीं भिवानी में बीते बुधवार को हुई बारिश के बाद एक और जहां भिवानी में सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं झमाझम बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। उनका कहना है कि इस बारिश से फसल अच्छी होगी। किसानों का कहना है कि यह बारिश इंद्रदेव के वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें फसलों में पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल में होने वाले खर्चे से बचा दिया। साथ ही फसलों के लिए सोने पर सुहागा ये बारिश है। और पूरे भिवानी में बहुत ही अच्छी बारिश की सूचना प्राप्त हुई है। खासकर भिवानी ब्लॉक में लगभग कल से 100 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है और दूसरे ब्लॉक में भी अच्छी बारिश की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ये बारिश सभी फसलों के लिए, विशेषकर बाजरा, मूंग, ज्वार, कपास और पैडी फसलों के लिए वरदान साबित है। ये बाड़ी के लिए बारिश हो रही है जी, रिमझिम बरस रहा है, बहुत बढ़िया मौसम है जी। और सूखा मारी थी जी बारिश, इसमें मुरड़िया लाग रहा था जी, इसलिए बारिश के कारण अब ये बढ़िया फसल हो गई जी। मैंने कपास बो रखी थी, काफी टाइम तक बहुत ज्यादा मुरझाने लगी थी, गर्मी बहुत तेज हो गई थी। अभी 2-3 दिन तक बारिश शुरू हो गई, बहुत बढ़िया मौसम हो गया। बारिश होने के बहुत ज्यादा फायदे हो गए किसान के, पानी कम लगाना पड़ेगा और जमीन का भी पानी साफ हो जाएगा। पिछले 2-3 दिन से इंद्र महाराज प्रसन्न है, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है जी, फसल के लिए बहुत लाभदायक है। पहले तो गर्मी ने मार गिरी थे, गर्मी तो भी राहत मिलेगी और बहुत ही बढ़िया समझो ये फसल के लिए। वहीं समान काम समान वेतन की मांग को लेकर झज्जर नगर परिषद के कर्मचारी पिछले 11 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार पिछले लंबे समय से समान काम समान वेतन लागू करने का वादा कर रही है, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा। आज भी नगर परिषद के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत कम तनख्वाह दी जा रही है। इसी के चलते कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वह हड़ताल पर ही रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।